आप सभी को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो बताइए आप सब कैसे हैं और आप सब क्या कर रहे हैं। चलिए तो हम आज बात करेंगे जहां हमारे देश में औरत चार दीवारों के अंदर अपने सिमट कर रह जाती है और इन घरों के लफड़ों से, इन घरों के उलझनों में उलझ कर रह जाती है और वहाँ यहाँ धार्मिक और धर्म के नामों पर जो बहस करती है और जो धर्म के इन अंधविश्वासों में लिपटी हुई है। और हमारे यहाँ तक अनपढ़ गंवार मत कहिए, मत पूछिए, पढ़ा लिखा लोग भी इन धर्म के धंधों में फंसा हुआ है। और वहीं देश विदेश में जहाँ देखिए अमेरिका में एक स्त्री जो इतने 9 महीने अंतरिक्ष में फंसने के बाद नासा एरोनॉस्ट ने अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स जो 9 महीनों में 14 दिन फंसी हुई थी, वे औरत अपने हिम्मत और अपने जज्बे के साथ वे जिंदा रही और अंतरिक्ष से दोबारा पृथ्वी पर लैंडिंग की। और यहाँ भारत में अगर रहती तो इन धर्म के मामलों में सिमट कर रह जाती। यहाँ पढ़ा लिखा भी अनपढ़ गंवार बन चुका है। यहाँ पढ़ा लिखा को भी अनपढ़ी की ओर इतना झुकाव हो गया है कि आप लोग क्या कहिएगा। और यहाँ हमारे सरकार जहाँ हमें चांद और अमेरिका पर जाकर औरत जो है यह पूरा वही थी वहाँ के इथी खोज में लगी हुई है, आध्यात्मिक खोज में। वहीं हमारे देश में यहाँ महाकुंभ में पूरे अनपढ़ गंवार जाकर एक लड़की के आँख को देखने में लगे हुए हैं, एक लड़की को कमर की सुंदरता को देखने में लगा हुआ है, उसके नैनों को देखने में लगा हुआ है। और वहीं अमेरिका जैसे देश में जाकर देखिए जहाँ औरत चांद पर जाकर पूरे अंतरिक्ष के खोज में लगा हुआ है। और यहीं अगर वे सुनीता विलियम्स का राय वे भारतीय थी, उसके पिताजी गुजरात से बिलोंग करते हैं और उसकी माता अमेरिका से। अगर वे भारत की होती तो इन धार्मिक मामलों में जकड़ कर रह जाती और इन हिंदू मुस्लिम के मामलों में जकड़ कर रह जाती। लेकिन नहीं, वो अमेरिका में पली बड़ी और रही तो वहाँ का देखिए उनको कहाँ अंतरिक्ष में भेजा गया और वे भारतीय आज कहला रही है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। अगर हमारे देश में जितना धार्मिक पर जोर, धर्म के नाम पर जोर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जोर दिया जा रहा है, अगर हम स्पेस के बारे में सोचते, अगर हम वैज्ञानिक तरीक़ों से बारे में सोचते, आज हमारा भारत अमेरिका से नहीं, अमेरिका हमारे भारत अभी आया है सबसे शक्तिशाली देशों में 9वां स्थान। तो 9वां नहीं आता बल्कि दूसरा तीसरा स्थान आता। अमेरिका का फर्स्ट स्थान है क्योंकि अमेरिका में कोई जातिवाद, कोई धर्म, कोई हिंदू मुस्लिम का ये सब कुछ नहीं है। इसीलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि इन धर्म के धंधों से हटकर कुछ वैज्ञानिक सूझबूझ को भी दिमाग लगाइए। और आप लोग देखिए सुनीता विलियम्स अभी पूरे चर्चा में बनी हुई है। हमारे भारत में भी उनकी खुशियों को जश्न मनाया गया जब 19 मार्च को वे पृथ्वी पर लैंडिंग किया। तो और उनके साथ बुच बलमोर थे जो अमेरिकी का एक यात्री हैं और वे भारतीय और अमेरिका दोनों की हैं। तो चलिए आप सभी को मेरा वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखिए ऐसे तमाम विभिन्न हमारे देश में देखिए यहाँ पर लव मैरिज, ऑरेंज मैरिज, कोई पति को पत्नी को कोई काट कर 15-20 टुकड़ों में फेंक दे रहा है, तो कोई अपने पति को ही 15-20 टुकड़ों में काट कर अपनी प्रेमी के साथ फेंक दे रही है। अभी मेरठ का एक केस आ रहा है जो एक लवर, जो पत्नी जो लव मैरिज करती है 2016 में और उसका पति चल जाता है लंदन कमाने उसी के लिए। और वहीं औरत एक ऐसी जाहिल और गंवार और सुअर जैसा एक लड़का से प्रेम करती है और उसके बाद उसको प्रेम करके और अपने पति को बुलाकर 15 टुकड़ों में काट कर एक डाबा में सीमेंट के थी में करके फेंक देती है, रख देती है और चली जाती है शिमला मनाली घूमने। क्या कहिएगा देश की स्थिति के बारे में, देश में कैसे हिंसा और देखा देखी ये सब लव डव के बारे में तो कुछ बातें मत कीजिए। चलिए तो आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इन सभी नकारात्मक सोचों से दूर रहिए। किसी की हत्या करना अपने आपको भगवान ज़िंदगी दिया है तो अच्छे कर्म कीजिए और अच्छे कर्म करके रहिए, ना किसी को काट मार ये सब देख रहे हैं।
लव से लेकर रिलेटेड जितने में कोई अपनी पत्नी को तो कोई अपने सास को, कोई अपने ससुर को, कोई अपने बहू को काट दे रहा है। ये ज़िंदगी यार बहुत तिथि से मुश्किल से मिलता है। किसी का जान लेना इतना आसान नहीं है जितना आसान हमारे देश में बना दिया गया है। किसी को काटना तो मारना तो अलग है, उसको 15-20 टुकड़ों में बांट दे रहा है। ये कैसा देश है, कैसा देश का विकास किस ओर जा रहा है। उसको जस्ट अगर वैसा कारनामा कर रहा है तो उसको जस्ट जांच उसको मतलब वैसे करने के बाद फांसी देना चाहिए, ताकि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। इतना मामला आने के बावजूद जैसे ममता बैद्यनाथ का वो पश्चिम बंगाल में रेप किया गया, उसको उम्र कैद का सज़ा दे दिया गया, रेप किया गया। अगर वहीं उसको फांसी होता तो आज कितना वैसे वैसे घटना किसी लड़की के साथ रेप करने से पहले वो 50 बार सोचता। आप लोग बता दीजिए क्या मैं बात सही कह रही हूँ या गलत। जो गलत है उसको गलत का उसी समय उसको सज़ा और दंड दिया जाना चाहिए। उम्र कैद तो चला सोचा चलो उम्र कैद में मिलेगा, किसी लड़की को रेप करना, किसी को मार देना, जान इतना खिलवाड़ थोड़ी होता है। चलिए दोस्तों, तो आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्ते।